को राम राम। स्वागत है आपका अपना चैनल एएलपी ऑन ड्यूटी पर। आज हम एएलपी 2026 वाले बच्चों के लिए बात करेंगे कि उनका तैयारी कैसे करना है, कैसे फाइनल सिलेक्शन तक अपने आप को पहुंचाना है। तो आज हम बात करते हैं, हमारे साथ आशुतोष भाई हैं जो कि राजस्थान से हैं। इन्होंने भी हमारी ही वैकेंसी 2024 वाले में, हम लोग दोनों जन एएलपी ट्रेनी हैं। तो चलिए हम बात करते हैं अपने 2026 वाले बच्चों के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, इस बार वैकेंसी है 11,127 और 2025 का जो स्कोर रहा है उसे देखकर काफ़ी बच्चे डरे हुए हैं कि किस तरह से हम लोग तैयारी करेंगे कि 2026 वाला वैकेंसी को हम लोग फाइनल कर लें अपना। इसमें 3 एग्ज़ाम होते हैं, सीबीटी 1, सीबीटी 2 और साइको टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट होता है, फिर मेडिकल होता है, पैनल आता है, फिर आपका फाइनल ट्रेनिंग के लिए आपको बुला लिया जाता है। तो जैसे कि हम लोग अपना सफ़र बिताए हैं, तो आज हम मेरे जो भाई हैं आशुतोष भाई से, उनसे कुछ जानकारी उन बच्चों को दिलाना चाहेंगे जो बच्चे 2026 की तैयारी के लिए मन से लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं आशुतोष भाई से कि आशुतोष भाई आप ये बताएं कि 2026 वाले बच्चों के लिए इस बार का सिलेबस कैसा रखा गया है और आपने कैसे अपना तैयारी को किया ताकि आप यहाँ तक आप पहुँच पाए हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है। तो इस बार देखें तो सिलेबस वही है, पहला था जो ही। लेकिन जैसे जीके हमारे टाइम पे हट गया था, 10 नंबर की जीके नहीं थी। जीके हटा दिया हाँ, गया तो है। मैथ, रीजनिंग और साइंस है। तो और मैथ, रीजनिंग को तो अपन इस तरीके से कवर करना पड़ेगा, पहले अच्छे से कोर्स कवर कर ले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट वगैरह से तैयारी करनी पड़ेगी। मैथ, रीजनिंग को तो ऐसे मानकर चलना है कि सीबीटी 2 में भी वही काम आएगा अपने मैथ, रीजनिंग, बिल्कुल। इसीलिए करना है। और साइंस साइंस को भी अच्छे से पढ़ना है हमारे टाइम पे तो क्या था, साइंस जो अभी 2025 वाली वैकेंसी है ना, उसमें साइंस कम पूछी थी, मैथ रीजनिंग के सीबीटी फर्स्ट में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे थे, इसीलिए कट ऑफ ज़्यादा गई है। इसलिए मैथ रीजनिंग को तो आपको अच्छे से करना है और फिर साइंस को पढ़ना है। और आशुतोष भाई आपने साइंस कहाँ से किया था। मैंने साइंस की थी, साइंस मैग्नेट नीरज सर से किया था, क्योंकि उन्होंने पॉइंट बाय पॉइंट कराया तो मेरा कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो गए थे। और उसने कंटेंट लिमिटेड रखते हैं, वैसे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, जितना वो अपने एग्जाम ओरिएंटेड होता है वही पढ़ाते हैं, इसलिए उसका मैंने लिया था कोर्स। मैंने भी साइंस नीरज सर से किया था, उन्हें वो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, आप साइंस उन्हीं से फॉलो करना। अब हम लोग आते हैं सीबीटी 2 में। सीबीटी 2 में क्या होता है कि पार्ट ए और पार्ट बी होता है। पार्ट ए में आपका बेसिक साइंस इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंजीनियरिंग ड्राइंग, आईटी लिटरेसी वगैरह का क्वेश्चन आता है, जो कि आपका पास करना और मेरिट तक पहुँचाने के लिए पार्ट ए का बहुत बड़ा रोल है। पार्ट बी हो जाता है ट्रेड। ट्रेड में आपका जो भी ट्रेड है उसमें आपको पासिंग मार्क्स लाना है, पर आप पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लेकर आना। कहीं कई बार ऐसा होता है कि रेलवे पासिंग मार्क्स के आसपास वाला बच्चा का क्वेश्चन गलत करके उन्हें फेल्ड कर देता है। तो इसलिए आज हम अपने भाई से पूछते हैं कि उन्होंने सीबीटी 2 की तैयारी कहाँ से की थी और सीबीटी 2 में उनका कैसा रहा था। मैंने मैथ रीजनिंग सीबीटी 2 के लिए मतलब सीबीटी फर्स्ट से अच्छे कर रखा था, मतलब मैथ रीजनिंग को तो मैंने पहले अच्छा कर लिया था। जी जी। फिर क्योंकि ट्रेड आ गया तो फिर ट्रेड को भी ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ट्रेड कभी पढ़ा नहीं है इसलिए। हम्म। और ट्रेड क्वालिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वही क्वालिफाई नहीं करेंगे तो अपना वो पार्ट ए का वो फिर कुछ काम का नहीं रहेगा। इसलिए मैंने ट्रेड को पहले तो बेसिक से पढ़ा था जी उसको, क्योंकि कई तो क्या क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव करके वो ऐसे करते हैं, उसमें फिर क्या कन्फ्यूजन रहता है। इसलिए पहले तो अच्छे से बेसिक से अपना कोर्स कंप्लीट करिए, हम्म। क्योंकि अभी टाइम है, अगर आप सीबीटी फर्स्ट के समय कर लेंगे पूरा तो सही रहेगा। तो जी। पहले मैथ रीजनिंग को कर लो, फिर वो साइंस तो इसमें बेसिक साइंस। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग आती है, जी जी। उसका भी अच्छा रोल रहता है। वो 40 नंबर की थी, अब 50 नंबर की हो, क्योंकि जीके हटा दिया गया। इसलिए अच्छा। बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग को वो भी अच्छे से रहा, उसका वेटेज अच्छा है। तो ट्रेड आपने किससे किया था भाई। मैंने ट्रेड तो कौटिल्य क्लासेस से, मतलब यूट्यूब वीडियो पढ़ा था, लेकिन उसकी बुक खरीदी थी। अच्छा। एक बुक तो रखना पड़ता है, फिर उसके ऑनलाइन वीडियो आते थे यूट्यूब पे, वो पढ़े थे और बुक्स पढ़ा था। और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग किससे की थी आपने। बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने नीरज सर से पढ़ा था। नीरज सर से, यानी हाँ। कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि साइंस के लिए नीरज सर काफ़ी बेस्ट हैं। हाँ, वैसे और भी सर अच्छे हैं, लेकिन जी, हमने तो उसी से पढ़ा हमने था। नीरज सर से किया था, हाँ। बाकी सर सभी सर अच्छे हैं, पर हाँ। नीरज सर से किया था। नीरज सर का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्ज़ाम में भी आया था। हाँ। चलिए अब बात करते हैं हम लोग साइको के लिए। साइको का पैटर्न क्या होता है कि आपको 5 टेस्ट पूछा जाएगा, पाँचों टेस्ट अलग-अलग पास करना है आपको। मतलब आपके तो शिफ्ट में या आपके नोटिफ़िकेशन वाले वैकेंसी में जितने बच्चे हैं जो सीबीटी सीबेट के लिए क्वालीफ़ाई किए हैं, साइको टेस्ट के लिए क्वालीफ़ाई किए हैं, उन बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है उससे आपको अपना नंबर ऊपर रखना है, तभी आप टेस्ट में पास माना जाओगे। तो पूछते हैं भाई से कि कैसे उन्होंने साइको का तैयारी किया और कैसे उसको पार लगाया अपना? मैंने साइको का भी कौटिल्य क्लासेस से लिया था कोर्स। जी, जी। तो मैंने साइको घर पे मतलब लिया था, कई तो क्या ऑफलाइन जाते थे, जी। हमने लैपटॉप ले लिया और घर पे ही तैयार की थी। और इस बार साइको का रोल थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 50% है रोल। हुँ। हमारे टाइम पे 30% था और 70% पार्ट ए का था। अच्छा, लेकिन अभी पार्ट ए का 50% पार्ट ए का है और 50% साइको टेस्ट का। साइको है। जी। इसलिए साइको को हल्के में ना ले। हुँ।
कुल मिलाकर कहना यह है कि इस बार साइको भी आपको मेरिट तक पहुंचाने में बहुत अच्छा रोल निभाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको तो बता दिया गया कि तीनों एग्ज़ाम कैसे पास करना है और कहाँ से पढ़ाई करना है, सबको आपको आइडिया लग चुका है। जल्दी-जल्दी एग्ज़ाम पास कीजिए और डॉक्यूमेंट मेडिकल कराइए और आ जाइए रेलवे में। आपका तहे दिल से स्वागत और इंतज़ार रहेगा हमारा। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको किस टॉपिक पे अगला वीडियो चाहिए वो कमेंट पे ज़रूर लिखें और हमें बताएं, हम उस पे ज़रूर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आएँगे। थैंक यू। राम राम। जय हिंद।